कमिश्नर साहब ये बता दें, इधर सेफ सिटी का आपने जिक्र किया, 2010 से ये एक जो है ना मुर्दा मंसूबा, ना तो इसकी कोई डेडलाइन है, ना इसके कंप्लीशन का कोई वक्त है, ना इनके कैमरों की क्वालिटी का कोई जिक्र है, कुछ भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा था। दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे हुए हैं, किसी जमाने में रजिस्टर होते थे कराची के जो एंट्री पॉइंट थे, वहां पर जो बाहर से लोग आते थे उनका दाखिला होता था, पता लगता था। अब ये हमलावरों का आप डिटेल अगर ले तो 2 वजीरिस्तान के हैं, एक जो है लकी मरवत का है, तो कुछ नहीं पता होता कैसे आ रहे हैं, किस मकसद के लिए आ रहे हैं। तो कराची को सेफ बनाने का कोई है प्लान आपके दिन? जी, मेरा आज जो जाने का मकसद है वो इन्हीं सारी बातों पर बात करना है। इनलीगल इमिग्रेंट कराची में जिसका मुंह उठता है, बस्ता उठा के बॉर्डर क्रॉस करता है और वो सुबह कराची पहुंच जाता है, उसके सहूलतकार उसको पहुंचा देते हैं। इसके ऊपर हमें सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूं कि आज लम्हा फिक्रिया है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि कराची में कितना बड़ा इवेंट हो रहा हो और कुछ लोग इस तरह से बुज़दिलाना कार्रवाई के अंदर कामयाब हो जाएं, पहुंच जाएं, ये एक लम्हा फिक्रिया है। इसके ऊपर ज़रूर बॉर्डर्स को हमें सख्त करना होगा। वजीर दाखिला से भी मैं बात करूंगा कि कराची जो मईशत का हब है, मैं बार बार कहता हूं, उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको ग्रांटेड लिया जा रहा है। कराची को सबने सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर लिया है कि कराची बस एक सहरा बन गया है, एक होटल की तरह हो गया है, आओ ठहरो, खाओ पियो और चले जाओ। अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। कराची को हम ओन करते हैं, कराची की वजह से आज पूरा पाकिस्तान, पूरा सिंध चलता है। मजाक बहुत हो गया, जग हसाई भी बहुत हो गई। दुनिया में जग हसाई हो रही है, हमारे सर पे से पानी ऊपर जाता जा रहा है। हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी अब, और उन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा जो अरबाब इख्तियार हैं। रियासत को भी अपना काम करना है और ये देखना है कि कहाँ किसकी गलती है। जैसे मैंने कहा कि 10,000 पुलिस वालों की शॉर्टेज है। यहाँ जो रिटायर्ड होता है उसके पास भी 50-50 पुलिस वाले घर पे अभी आज तक ड्यूटियां दे रहे हैं। तो ग्राउंड के ऊपर क्या है? मैं आपके सामने कितने दिन से ये बात कह रहा हूँ कि एसएसपीज को ग्राउंड पे जाके पेट्रोलिंग करनी चाहिए। पहले होता था हर चौराहे पे, इलाके पे लोग गाड़ी रुकती थी, कहते थे एसएसपीज खड़े हैं। आज एसएसपीज आपको सिर्फ अच्छे रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। फिर जब मैं ये बात करता हूँ तो फिर लोग मुझे कहते हैं कि आप पुलिस पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। हम सबको अपना अपना हिस्सा, अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान हमारा है, बड़ी मुश्किलों से मिला है। आज हमें इसकी कदर खत्म हो गई है। हम सिर्फ एक दूसरे पे डालकर खुश हो जाते हैं, हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे हैं, हम एक दूसरे को ठीक करने में लग गए। अब ये किसके सामने जाके रोए कि 10,000 पुलिस वालों की शॉर्टेज है और जो 5,000 पिछले बार अपॉइंट हुए थे वो आज तक चार्ज नहीं ले सके क्योंकि उनके टेस्ट ही खत्म नहीं हो रहे। 2.5 साल का प्रोसेस हो गया है। तो जब 2.5 साल की अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई तो अगले वाले कब अपॉइंट होंगे? 5 साल के बाद। तो उस बार तो फिर 20,000 लोगों की शॉर्टेज होगी। जिस तरह K4 का जो मंसूबा है वो अभी फर्स्ट सेकंड फेज पे नहीं आया, हम 4th पे पहुंचे हुए। तो ये पुलिस की शॉर्टेज का होना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आज 3 साल हो जाने के बाद न लगना, ये अलमिया है। और अब हुकूमत को और हम लोगों को सबको सोचना है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो फिर यही हालात होंगे जो आज नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इनका मुकाबला करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। मीडिया का किरदार बहुत बड़ा है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं। कल आप लोगों ने एक जिम्मेदाराना और मुहिब्बे वताना, जिसे लफ्ज कहूं मैं, कि मीडिया रिपोर्टिंग की और जिसकी वजह से तमाम सूरत हाल कंट्रोल रही। और मैं ये समझता हूं कि इसमें मीडिया का किरदार इसलिए भी अहम है कि आप ही लोगों ने इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करना है कि कहाँ किस चीज़ की कमी है और उसको किसी ऐसा तरीके से उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप भी फॉलो अप करेंगे, मेरा काम भी फॉलो अप करना है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर काम कर रहा हूं। आज का दिन मैं चेयरमैन नजम सेठी साहब को मुबारकबाद दूंगा, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझसे रात में भी बात की, कल आए भी थे, आज सुबह भी मेरी उनसे बात हुई। PSL का मैच उन्होंने जारी रखने का ऐलान कर दिया है। IG साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी वहाँ पर दोबारा से उसको रिव्यू कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें आगे बढ़ेंगे और दुश्मन के जो अज़ाइम थे मैं समझता हूँ कि वो नाकाम हो गए हैं। कराची की आवाम बढ़ चढ़ कर PSL में हिस्सा ले, वहाँ मैच देखे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इसी तरह अपनी तरक्की की तरफ गामजन रहेगा।